परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना करना एक कला है, सीखनी पड़ती है। आपकी और मेरी ये इच्छा है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं और निशाने पर लगे। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी हों। हम धरती और परमेश्वर के साथ मिलकर धरती के ऊपर आशीष मांगते हैं। प्रार्थना करना आपका और मेरा कर्तव्य है, एक हमारे ऊपर जवाबदारी है। आप इस जवाबदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं क्या बात है, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हो नहीं रहा। हमारा अविश्वास हमारे आड़े आता है। हम ये नहीं कर पाते कि हम हमारी प्रार्थनाओं को कैसे सुधारें, किस प्रकार से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि वे अपने वचन से हमसे बोले और बातचीत करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना सीखें। प्रार्थना का आयाम एक ऐसा आयाम है जहां हम परमेश्वर से विनती करते हैं और परमेश्वर स्वर्ग में सुनता है और धरती पर आशीष देता है। अपनी प्रार्थनाओं को महत्वपूर्ण और उपयोगी और निशाने पर लगने वाली प्रार्थनाएं बनाने के लिए हम जानते हैं कि परमेश्वर जेम्स की किताब, याकूब की किताब उसका 5:16 में कहते हैं पर धर्मी जन की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। यह बात हम जानते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहला मुद्दा है हमारा धर्मी होना। जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करता है और अपने आप को प्रभु को समर्पित करता है, वह परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाता है। उसके पाप क्षमा किए जाते हैं और उसको धर्मी होने का अधिकार दिया जाता है। आपका और मेरे लिए जरूरी है धर्मी होना। अब इस धार्मिकता को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती है। हमारे में ईर्ष्या, द्वेष, जलपन, गुस्सा, घमंड, कई प्रकार की बातें हमारे दिल में आती है। किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको बुरा लगता है। कहीं हमारे को किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे को मन में कड़वाहट आ जाती है। ये सारी बातें हमारे लिए रुकावट बनती है धर्मी होने के लिए। इसके लिए केवल पश्चाताप ही एक ऐसा मार्ग है। पश्चाताप की ही प्रार्थना के द्वारा और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही हम धर्मी रह सकते हैं। तो धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने हमको भाषाएं दी है। हम कई भाषाओं को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की भाषा जो है, जो भाषा परमेश्वर ने उपयोग में ली, वो है हिब्रू भाषा। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय में अपने मुंह से वचन बोला तो वहां उजियाला हो गया। वहां लाइट नहीं था, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वहां सूरज चांद तारे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने मुंह से बोला और वो हो गया। हिब्रू भाषा जो है उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ विभिन्न बातें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है सीखना और समझना। हिब्रू भाषा का प्रत्येक अक्षर अपने आप में एक मायना रखता है, अपने आप में एक बात हमारे सामने लाता है। आलेफ, बेत, ताव, ये जितने भी अक्षर हैं इनकी अपनी एक परिभाषा है। एक पिक्चरिंग, मतलब आप एक पिक्चर देख सकते हैं, इस प्रकार की यह भाषा है। और प्रत्येक अक्षर का एक संख्या है, एक नंबर है।
परमेश्वर ने शुरुआत में कहा कि उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। हम आज एक गहरे रूप से बात को देखेंगे और समझेंगे। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय का पहला वचन, यह वचन हमारे लिए चिर परिचित वचन है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसको हिब्रू भाषा में ऐसा लिखा है, बरिशीत बारा एलोहिम एत शमायम वेत हजरत। जो पहला शब्द है बरिशीत, अगर इसकी स्पेलिंग लिखी जाए उसके हिब्रू भाषा के अंदर, वहां एक पहले शब्द में ही परमेश्वर ने हमको पूरी बात को समझाया है। बाइबल का पहला वचन हमको प्रभु यीशु के आगमन और प्रभु यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में संदेश देता है। इसका पहला अक्षर है बेत, दूसरा है राश, आलेफ, शिन, योद और ताव। बरिशीत का मतलब है गॉड क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। परमेश्वर ने किसी चीज का उपयोग नहीं किया, वहां कुछ नहीं था और कुछ नहीं में से परमेश्वर ने निर्माण किया। जब परमेश्वर ने कहा, शब्द कहा, तो वो हो गया। ये जो शब्द है बरिशीत, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर का हाथ पूरी सामर्थ्य के साथ वह उसको नष्ट कर रहा है अपनी अग्नि से, और वह स्वयं प्रभु यीशु है। मैं सादे ढंग से आपको यहां फिर से इसके बारे में जानकारी देता हूं। जो वाव आखिरी लेटर है, वाव, वो नेल या प्रभु यीशु को दर्शाता है। योद जो है परमेश्वर के हाथ को दर्शाता है। और शीन और आलेफ जब दोनों मिल जाते हैं, इसका एक शब्द बनता है और वह है परमेश्वर की अग्नि। अग्नि को दर्शाता है। बेथ जो है वो टेंथ है, परमेश्वर का तंबू, और रेश जो है वो हेड है। तो परमेश्वर जो है वो सब बातों का हेड, वो सबसे ऊपर है। और उसी ने उस अग्नि के द्वारा अपने हाथ को लेकर प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा। यहां जो एलोहीम शब्द इस्तेमाल हुआ है वो प्लूरल, मतलब बहुसंख्य भाषा में हुआ है। उसका मतलब होता है त्रिएक परमेश्वर। वहां प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा तीनों थे, और परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की। 12 यहां एक शब्द आता है, बरिशीत 12 एलोहिम। 12 का मतलब है वहां कुछ पहले से मौजूद नहीं था, परमेश्वर ने सारी बातों को निर्माण किया। यहां आपके और मेरे लिए एक बात सीखने की मिलती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर बात करते हैं या वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर की वही शक्ति और वही सामर्थ जो निर्माण करती है उसका उपयोग कर रहे हैं। परमेश्वर ने शब्द कहा और वो हो गया। और उसके वचन को लेकर प्रार्थना करने का मतलब है कि हम उस परमेश्वर को, उसी के वचन के अनुसार जो भाषा वो समझता है, उसकी भाषा में हम उससे बात कर रहे हैं। और वहाँ प्रभु यीशु ने जो पूरा कार्य हमारे लिए कर दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको उपयोग में लेते हुए हम उसको लागू करते हैं। उसका लागूकरण होता है, एप्रोप्रिएट, वी आर मेकिंग एप्रोप्रिएट, हम उसको लागू करते हैं। हालेलुया। यहां पहले ही वचन में परमेश्वर ने हमसे बता दिया जो बात बाद में होने वाली थी।
परमेश्वर ने यहाँ हमको बताया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु का बलिदान हमारे लिए किया है, हमारे पापों के लिए किया है। अब हम एक और वचन पढ़ेंगे जो रेवलेशन की किताब उसका 13:8 है। यहाँ पर प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 13:8, इसमें प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है। और वहाँ ये लिखा है कि प्रभु यीशु वह मेमना है जो फाउंडेशन, मतलब जब निर्माण की नींव रखी गई तभी उसका वध किया गया था। प्रभु यीशु आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, त्रिएक परमेश्वर वहाँ है। और वो त्रिएक परमेश्वर ने हमको ये बताया कि परमेश्वर अंत को पहले से ही जानता है और उसने शुरुआत में ही हमारे लिए प्रभु यीशु का बलिदान चढ़ाया। फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जब संसार की नींव रखी गई, उसकी नींव रखने के समय में ही प्रभु यीशु का बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु यीशु ही वह वध हुआ वह मेमना है। और प्रकाशित वाक्य उसका 22:13 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। प्रभु यीशु ही आलेफ और ताव है। प्रभु यीशु ही वह हिब्रू भाषा के अक्षर हैं जो बोले जाने पर एक फ्रीक्वेंसी, एक सामर्थ्य पैदा होती है। जब कोई भी व्यक्ति कोई शब्द बोलता है तो उस शब्द का सुनाई देना तुरंत होता है। मेरे बोलने से ही आपको सुनाई देता है, 2 मिनट बाद या आधे घंटे बाद सुनाई नहीं देता। वो परमेश्वर का वचन आलेफ बेत ताव प्रभु यीशु स्वयं है और वो आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। उसका उपयोग करने से हम सामर्थ्य को छोड़ते हैं। उसकी सामर्थ्य निकलती है, परमेश्वर की वह निर्माण करने वाली सामर्थ्य उन शब्दों में होती है। हालेलुया। परमेश्वर का योजना हमारे लिए ये है कि हम और भी गहराई के साथ उसके वचन को समझते हुए प्रार्थनाओं को करें। परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में हमको जानकारी देते हैं कि वही आलेफ और ताव है, वही वो परमेश्वर है जिसने संसार की रचना के समय में अपने आप को बलिदान किया, और वही वध हुआ वह मेमना है। रेवलेशन 22:13 हम पढ़ते हैं कि वही आदि और अंत था, मतलब शुरुआत भी उससे ही हुई और अंत भी उसी में होगा। सारी बातें उसी में सम्मिलित हैं, कोई बात प्रभु यीशु से बाहर नहीं। हिब्रू भाषा का प्रत्येक अक्षर हमारा ध्यान प्रभु यीशु के ऊपर लाता है। अगर एक शब्द में एक अक्षर है उसको दालेत बोलते हैं, दालेत बोले तो दरवाजा। दरवाजा कौन है? प्रभु यीशु है। मैं द्वार हूं, प्रभु यीशु ही द्वार है। ये उदाहरण मैंने आपको एक अक्षर का दिया, लेकिन अगर आप पूरे अल्फाबेट्स सारे अक्षरों को देखेंगे, उनकी जानकारी लेंगे, तो सारे के सारे अक्षर हमको प्रभु यीशु की ओर केंद्रित करते हैं, प्रभु यीशु के बारे में बखान करते हैं और प्रभु यीशु के उस क्रूस का बखान करते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए वो कार्य को पूरा किया। पहला कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय, उसका 15 से 20 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिस्वरूप और सारी सृष्टि में पहलौता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की और अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। यहाँ सिंहासन क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्राधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं में उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जीव उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे
और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसके द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में की हो। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों में कारण मन में बैरी थे, उसने सब उनकी शरीर की देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप करा लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कुलूसियों की इस किताब में परमेश्वर ने हमसे ये बात कही है कि कितनी भी प्रधानताएं हो सकती है, संसार की बातें हो सकती है, लेकिन सबसे प्रथम वस्तु है, वो प्रथम बात है तो वह है प्रभु यीशु स्वयं, जो देहधारी था और वह हम अपने आप को उसने क्रूस पर बलिदान किया और हमारे लिए वही पहलौठा भी है। वो प्रभु यीशु के द्वारा आपको और मुझको पहलौठा होने का अधिकार मिलता है। इसको समझने के लिए हमको प्रभु यीशु के क्रूस के ऊपर जाना होता है। प्रभु यीशु का क्रूस ही है जहां पर हमको प्रभु में पहलौठा होने का अधिकार होता है। प्रभु यीशु का जी उठना, मरने के बाद जी उठना, उसको पुनरुत्थान होना, प्रभु यीशु को हमारा परमेश्वर का पहलौठा बनाता है। और जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे भी पुराने पापों के लिए मर जाते हैं और वे नया जन्म पाते हैं, वे भी पहलौठे हैं। आप मुझे पूछेंगे कि बायोलॉजिकल पहलौठा भी होता है? बिल्कुल होता है। हम परिवार में बड़ा बेटा, छोटा बेटा, छोटी बेटी, बड़ी बेटी, ये होता है। लेकिन प्रभु यीशु में सारे के सारे लोग पहलौठे हैं। प्रभु यीशु ने आपको और मुझको पहलौठा बनाया, वह उसने कार्य को पूरा किया और हमें मेल मिलाप करा दिया परमेश्वर के साथ, और आपको और मुझको मेल मिलाप की सेवा दी गई है। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं तो हम संसार का मेल मिलाप करने का काम करते हैं। सारी दुनिया, सारी सृष्टि, लोग, शहर, देश, जब इनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं वचन के आधार पर, आपका और मेरा कार्य है कि हम उनका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराने का काम करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा ही सब कुछ पूरा हुआ और प्रभु यीशु में ही सब कुछ संपन्न हुआ। प्रभु यीशु ही आदि में वचन था और वही परमेश्वर के साथ था और सभी बातें उसी के द्वारा उत्पन्न हुई है। इन बातों की गहराइयों को समझते हुए हमको ये तो समझ में आ रहा है कि कितनी अधिक सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन और कुछ नहीं, प्रभु यीशु स्वयं है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को क्रियान्वित करते हैं। हमारा बोलना परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रवाहित करता है, प्रवाहित करता है। प्रभु यीशु की सामर्थ्य प्रवाहित होती है। हालेलुया। हिब्रू उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अतीत में नबियों के द्वारा अनेक अवसरों पर और अनेक प्रकार के हमारे पूर्वजों से बातचीत की, किंतु अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के माध्यम से बातचीत की, जिसे उसने सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और उसी के द्वारा उसने समुच ब्रह्मांड की रचना की है। वह पुत्र परमेश्वर की महिमा का तेज मंडल है तथा उसके स्वरूप का यथार्थ प्रतिनिधि। वह अपने सामर्थ वचन के द्वारा सब वस्तुओं की स्थिति बनाए रखता है। सबको पापों से मुक्त करने का विधान करके वह स्वर्ग में उस महिमा के दाहिने हाथ बैठा गया। इस प्रकार वह स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम बन गया जितने कि उसके नामों से वह नाम उत्तम है जो उसने उत्तराधिकार में पाया है। प्रभु यीशु का नाम सबसे उत्तम है। प्रभु यीशु ही आदि और अनंत है। प्रभु यीशु ही सामर्थ्य है। हम जब परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थनाएं करते हैं तो हम स्वर्ग और पृथ्वी को एक रेखा में ला रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, एक मेल मिलाप कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बोलना सामर्थ का बात है।
क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं वचन में कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा ही सब कुछ पूरा किया। नबियों के द्वारा हमने सुना है, हमने परमेश्वर के लोगों के बारे में जाना है, और आपने और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। और यह अनुभव हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु के नाम से ही हमारा छुटकारा होता है। प्रभु यीशु का नाम लेने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो विचार कीजिए, जब हम प्रार्थनाओं में वचन को सम्मिलित करेंगे तो उसकी सामर्थ्य क्या होगी। जब हम सादे ढंग से प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं तो बहुत बड़ी सामर्थ्य आती है। जब हम और आप मिलकर परमेश्वर के वचन का उपयोग करेंगे, कहने का मतलब है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उन वचनों को लेकर प्रार्थनाओं को तैयार करना, उन वचनों को सम्मिलित करते हुए प्रार्थनाओं को करना। परमेश्वर के वचन में धन्यवाद की प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर के वचन में स्तुति की प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए सुरक्षा है, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए आशा है, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए हर एक वो बात है जो हमारे लिए उपयोगी होती है। ऐसे वचन हैं जो अंधकार की शक्तियों के खिलाफ परमेश्वर का न्याय है और एक ऐसा फैसला है जो अंधकार की शक्तियों को नष्ट करता है। परमेश्वर का वचन उपयोग में लेना मतलब परमेश्वर के कार्यों को, जीवित शब्द को, परमेश्वर का वचन जीवता वचन है और उसका प्रत्येक शब्द निर्माण का कार्य करता है। हिब्रू इब्रानी की किताब उसका 4:12 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वह किसी दो-धारी तलवार से भी अधिक पैना है, वह आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जा तक में गहरा भेद जाता है, वह मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। परमेश्वर का वचन क्रियाशील है। परमेश्वर का वचन तेज धार की तलवार के समान है, और वो भी ऐसी तलवार जो दो-धारी तलवार है। और प्रभु का वचन बोलना, परमेश्वर का वचन बोलने का मतलब है एक निर्माण का कार्य करना, एक मेल मिलाप का कार्य करना, एक छुटकारे का कार्य करना कि जिससे परमेश्वर के राज्य की स्थापना होती है। हालेलुया। अब हम एक और वचन देखेंगे जो प्रकाशित वाक्य का 2:17 है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जैसा वह उन बातों में जो परमेश्वर के संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। प्रभु यीशु हमारा महायाजक है और हमें, आपको और मुझको परमेश्वर ने महायाजक होने के लिए बुलाया है। महायाजक की जवाबदारी है कि वो प्रार्थना करे, लोगों के लिए पश्चाताप करे और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थनाएं करे कि वहाँ लोगों के हृदय बदल जाए। जब आप इस भवन में आते हैं, इस भवन में आप एक शांति को महसूस करते हैं। यहाँ आप बाहर से आने के बाद जब बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं करते तो भी आप एक शांति का अनुभव करते हैं। मैंने कुछ लोगों की गवाही सुनी है, बोलते हैं हम बहुत दिल में परेशान, हमारे अंदर बड़ी बेचैनी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, बड़ा डर था, घबराहट थी। बोले हम थोड़ी देर के लिए चर्च के भवन में जाकर बैठ गए। वहाँ हम बैठे रहे थोड़ी देर और हमारे मन में शांति आ गई। परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है तो वो सब जगहों पर असर करता है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में आपने सुना होगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा था कि उन्होंने एक पत्थर लिया और उस पत्थर के ऊपर उन्होंने वचनों को बोला। वचनों को बोलकर वो पत्थर को रखा और पत्थर रख कर उस पर वचन बोले गए। वचन बोलने के बाद उन्होंने क्वांटम फिजिक्स का कोई तरीका है, उसमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने देखा और पाया
कि जिस प्रकार से आप टेप रिकॉर्ड में अपनी आवाज़ को टेप करते हैं, जिस प्रकार से आप सीडी के ऊपर आवाज़ को टेप करते हैं, वैसा वो आवाज़ उसमें रिकॉर्ड हो गया और वो एक एक प्रत्येक शब्द उसमें से वापस निकाल सके। परमेश्वर के वचन में जगह जगह पर लिखा है, पृथ्वी तेरे कान है सुन ले। परमेश्वर ने जो कुछ भी निर्माण किया है, सब चीजों के कान हैं, वे सुनते हैं। आप जब परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो वो सुना जाता है, लिखा जाता है, और ये क्वांटम फिजिक्स ने उसको प्रूव भी किया है कि उसको वो वापस रिकवर कर सकते हैं। आप जब इस भवन में आकर शांति पाते हैं तो उसका कारण यही है क्योंकि इस स्थान के ऊपर निरंतर प्रार्थना, स्तुति, आराधना होती है। परमेश्वर के नाम की स्तुति की जाती है, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की जाती है, वचन की घोषणाएं होती है, वचन का प्रचार होता है। इसकी दीवारों तक में, इसके पेंट में, इसकी कुर्सियों में तक परमेश्वर का वचन सम्मिलित है। इस कारण से आप उस शांति को अनुभव करते हैं, उस कारण से आपकी विचलित मन को शांति मिलती है। जब आप यहाँ आकर केवल बैठते हैं, आप कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल यहाँ बैठने मात्र से आपको उन वचनों का आधार पर, उन वचनों के कारण जो यहाँ बोले गए, उन प्रार्थनाओं के कारण जो यहाँ की गई, आपको शांति मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी सामर्थ्य को प्रवाहित कर रहे हैं जो वायुमंडल में जाती है और पूरे शहर पर असर करती है, पूरे वायुमंडल पर असर करती है, वनस्पतियों पर असर करती है, सादी भाषा में पूरी सृष्टि के ऊपर असर करती है। प्रभु यीशु ने केवल मनुष्यों के लिए नहीं परंतु पूरी सृष्टि के लिए अपने आप को क्रूस पर दिया। और वचन में लिखा है कि पूरी सृष्टि व्यग्रता से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। आप जब परमेश्वर का वचन लेकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य को आप प्रवाहित करते हैं। हालेलुया। एक वचन और हम देखेंगे, वो है आइज़ाया 55 का 11। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आइज़ाया 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। यहाँ यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर हमसे बोलते हैं कि जो मेरा वचन है, वचन कौन है? स्वयं प्रभु यीशु है। वचन कौन है? जो निर्माण की शक्ति रखता है। वचन कौन है? तो स्वयं परमेश्वर है। और उस वचन को जब हम बोलते हैं तो वो जिस काम के लिए भेजा जाता है उसको पूरा करता है। अगर धन्यवाद का वचन है तो परमेश्वर को धन्यवाद पहुंचता है। अगर वचन परमेश्वर की स्तुति का है तो परमेश्वर को स्तुति पहुंचती है। अगर वचन अंधकार की शक्तियों के खिलाफ बोला गया परमेश्वर का न्याय है तो अंधकार की शक्तियों के खिलाफ परमेश्वर की सेनाएं जाती है और उनको नष्ट करती है। अगर परमेश्वर का वचन आप सुरक्षा का बोलते हैं, आप बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सुरक्षा प्रदान करे, तो चारों तरफ आपको दिखाई नहीं देगा आत्मिक आयाम में, लेकिन आपके चारों तरफ तलवार लेकर परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े रहकर आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता, वो भाई है, उनको परेशानी है, उनके पास पैसा नहीं, लेकिन हम आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप प्रभु यीशु की रिचनेस में, प्रभु यीशु की जिस प्रकार से महिमावंत है और उसकी ही जो सब कुछ उसी का है और उसी के द्वारा आप परमेश्वर पिता उस व्यक्ति को जो पैसे की ज़रूरत है पूरा करें। आप यहोवा जायरे हैं, आप यहोवा जायरे हैं, हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। हो सकता है आप उनको पैसा देने की स्थिति में नहीं, लेकिन आपकी ये प्रार्थना से उनकी सारी व्यवस्था हो सकती है। ये बात कई लोगों के जीवन में हमने होते देखी है, अनुभव किए हैं। वचन जिस बात के लिए भेजा जाता है उसको पूरा करता है।
भजन संहिता 103 का 20 में लिखा है कि हे स्वर्गदूतों, तुम जो शक्तिशाली सेना हो, तुम जो परमेश्वर का गुणगान करते हो, परमेश्वर के आदेशों पर चलते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हो और पालन करते हो। प्रार्थना के विषय में इस बात की गहराई को समझना जरूरी है कि जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए स्वर्गदूत तैयार खड़े हैं। बाइबल की भाषा परमेश्वर की भाषा है, परमेश्वर की भाषा हिब्रू भाषा है, और हिब्रू भाषा का ट्रांसलेशन करके आपके लिए और मेरे लिए अलग अलग भाषाओं में बाइबल के वचनों को लिखा गया है। अब आप किसी भी भाषा में बाइबल के शब्दों को अगर बोलेंगे तो आप असल में परमेश्वर की सामर्थ को ही प्रवाहित कर रहे हैं। बात को फिर से समझिए। हमने हिब्रू भाषा के बारे में सीखा। जरूरी नहीं है कि हमको हिब्रू आना चाहिए। हमने हिब्रू भाषा के बारे में इसलिए सीखा कि हम गहराई को जान सके कि परमेश्वर का वचन प्रवाहित करने के लिए हिब्रू भाषा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। लेकिन उसी भाषा से लिखी गई बाइबल की यह किताब, उसके अंदर चाहे वो हिंदी में लिखी गई हो, मराठी में लिखी गई हो, स्पेनिश में लिखी गई हो, या वो बंगाली में लिखी गई हो, आप जो भी भाषा में परमेश्वर के वचन को लेकर बोलते हैं तो परमेश्वर का कार्य होता है। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, स्वर्गदूत भी वही बात को सुनते हैं। कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि स्वर्गदूत हमारे लिए परमेश्वर ने दिए हैं। ऐसी गवाहियां हैं जहां लोगों ने कहा कि हम रास्ते पर जा रहे थे, अचानक से गाड़ी आई और वो गाड़ी हमारे पास से निकली, पता नहीं कौन उठाकर हमको साइड में रख दिया, इसलिए हम बच गए। इस स्वर्गदूत की सेवा के बारे में परमेश्वर के वचन में उल्लेख दिए गए हैं, जहां जगह जगह पर लिखा है कि परमेश्वर के लोग, इजराइल के लोग जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो युद्ध के लिए जाने वाले लोग तो 200 थे, 300 थे, लेकिन सामने हजारों लाखों की सेना के लोग खड़े थे सामने, जो उनके साथ युद्ध करने आए थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग, इजराइलियों को विजय मिली, क्योंकि वहाँ स्वर्गदूतों ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। मतलब परमेश्वर ने स्वर्गदूत आपको और मुझको परमेश्वर के साथ काम करने के लिए दिए हैं। आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम मेल मिलाप की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमको स्वर्गदूत दिए हैं। आपके साथ, सबके साथ स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं। इसको थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हाई रैंकिंग जो स्वर्गदूत हैं वो भी हमारे लिए दिए गए हैं। पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं, नायगांव शहर के लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं, इस कलीसिया के लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं। जितने प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, आपके साथ व्यक्तिगत रूप से स्वर्गदूत आपको साथ में परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। हमको आत्मिक आयाम में दिखाई नहीं देता, लेकिन वे हैं। वचन के आधार पर वे हैं और वो क्रियान्वित हैं। जैसा भजन संहिता 103 का 20 में लिखा है, वो कान लगाकर सुन रहे हैं। उनका ध्यान इस बात पे है कि कब आप वचन की घोषणा करेंगे, कब आप परमेश्वर के वचन में से बोलेंगे और वे क्रियान्वित होंगे। उनकी सेनाएं निकल जाएगी उस काम को करने के लिए जिस काम के लिए वो वचन बोला गया है। अगर आपने सुरक्षा का वचन बोला है तो सुरक्षा हो जाएगी। अगर आपने वचन बोला है कि परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है कि अपने देश के अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर पिता उनको ज्ञान और सद्बुद्धि आ जाए। स्वर्गदूत तुरंत निकल जाएंगे और वहां जाकर उनको वो बुद्धि और ज्ञान और प्रकाशन प्रदान करेंगे। स्वर्गदूतों की हम आराधना नहीं करते हैं। आपको और मुझको स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करना है, पर हम उनका आदर करते हैं। इसलिए आदर करते हैं कि वे हमारे सहकर्मी हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए, वे हमारे सहकर्मी हैं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं कि हम मिलकर उनके साथ परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर सकें। हालेलुया। वचन से भरपूर होकर प्रार्थना करने के लिए जरूरी है आपका और मेरा विश्वास होना। विश्वास उन अनदेखी बातों का निश्चय है जो हुई नहीं है, जो होने वाली है। हम जब परमेश्वर के वचन से बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करना हमारा काम है।
हम प्रार्थना तो करने के समय पे विश्वास करते हैं, बाद में हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हमें परमेश्वर की सहायता मांग कर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। हमारे विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है। विश्वास के द्वारा ही हम इन बातों को पूरा होता हुआ देख सकते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन में से बोलते हैं तो आपको विश्वास करना है कि यह वचन क्रियान्वित हुआ है। आपको विश्वास करना है कि स्वर्गदूत की सेना निकल गई है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने इसको यस और आमीन किया। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब भी प्रतिज्ञा बांधी उसको पूरा किया। परमेश्वर ने जो हमसे वाचा बांधी है उसको पूरा करते हैं। पूरी बाइबल के अंदर जगह जगह पर हजारों बातें ऐसे वाचाएं और प्रतिज्ञाएं हैं आपके लिए और मेरे लिए जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी प्रतिज्ञाओं और उसकी जो वाचाएं उसने हमारे साथ बांधी है उनके आधार पर प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो तो यस और आमीन है, होना ही है। डन 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 डन, कंप्लीट होने ही वाला है। उसमें कोई शंका की बात नहीं। शंका हमारे हृदय में क्यों आती है? क्योंकि हम संसार को देखने लगते हैं। हम प्रेशर में आ जाते, दबाव में आ जाते, घबराहट में आते हैं। यहाँ जरूरी है कि हमारा विश्वास हम बनाए रखें और उस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, क्योंकि हम उसके वादों को याद कर रहे हैं। उसने हमको वादा किया मैं आशीष दूंगा। उसने हमसे वाचा बांधी कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। उसने हमसे वाचा बांधी कि तुम्हारे वंशज फूलेंगे फलेंगे और आशीष पाएंगे। उसने हमसे वाचा बांधी कि जो कोई मेरे वचन के अनुसार काम करेगा, जो कोई पवित्र आत्मा के चलाए चलेगा, उसको मैं अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दूंगा। आपको और मुझको बेटा बेटी होने का अधिकार देने के लिए प्रभु यीशु ने कार्य को पूरा किया और वही वो प्रभु यीशु है जो हमारे लिए सृष्टि के समय में, निर्माण के समय में अपना बलिदान चढ़ाया और बाद में दूसरी बार आके हमारे लिए उद्धार के उस कार्य को पूरा किया। और वही वो परमेश्वर का वचन है जिसकी घोषणा हम करते हैं। परमेश्वर के वचन की घोषणा करना, परमेश्वर की सामर्थ को प्रवाहित करना। अब हम उदाहरण के रूप में देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं ये सीख रहा था तो सबसे पहली बार मुझे बताया गया कि आपको दो वचन लेकर परमेश्वर के दो वचनों को लेकर प्रार्थना तैयार करनी है। फिर बाद में बताया गया 3 वचनों को लेकर करनी है। बाद में बताया 4 को लेकर करनी है। और आखिरी जब हमारा शस्त्र पूरा होने आ रहा था तो मुझे बोला गया 16 वचन, परमेश्वर के 16 अलग अलग वचनों को लेकर आपको प्रार्थना तैयार करनी है। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने जो हमारी सबकी ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष दे। हमारा परमेश्वर यहोवा जायरे अपने नाम के अनुसार हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसके ऊपर आधारित प्रार्थना 6 वचनों को लेकर की गई प्रार्थना एक उदाहरण के स्वरूप आपके सामने रखता हूं। हम परमेश्वर के सामने जाने से पहले एक बात का ध्यान रखते हैं और वो हमारे लिए चाबी है परमेश्वर के सामने जाने की। वो है भजन संहिता 100 का 4था वचन, जिसमें लिखा है, धन्यवाद के साथ उसके फाटक में प्रवेश करो और स्तुति करते हुए उसके न्याय के सिंहासन के सामने आओ। तो हम सबसे पहले जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हमारे पास धन्यवाद देने के लिए कोई बात की कमी नहीं है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम परमेश्वर के फाटक में प्रवेश कर रहे हैं, उसके दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब अगर सारे ढंग से उसको और गहरे रूप में समझना है तो हम असल में उसके राज्य में जा रहे हैं, जहाँ वो है, जहाँ वो सिंहासन पर विराजमान है एक न्यायाधीश के रूप में। हम उस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, उस द्वार के अंदर वो धन्यवाद के द्वारा करते हैं। और जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो हम उसके सामने खड़े होते हैं।
जैसे आपकी और मेरी ये ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर प्रार्थना करें, तो हम पवित्र आत्मा से मांगना है, पूछना है कि प्रभु आप हमको बताइए हम क्या प्रार्थना करें। तो परमेश्वर जब अपनी बात बताते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। आप और मैं जब परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं तो ये प्रार्थनाएं हम आत्मिक आयाम में स्वर्ग से कर रहे हैं जो धरती पर असर लाएगी। हम एक ऐसे आयाम में हैं जहां हम देख नहीं पाते, लेकिन हम स्वर्ग में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे को आशीष प्रदान करते हैं। हालेलुया। यहाँ पहला यूहन्ना 5:14 से 15 को लेकर हम परमेश्वर के सामने कहते हैं कि हे परमेश्वर पिता, हमने वो सारी बातों को पा लिया है, हम हमारे हृदय की इच्छाओं को आपके सामने लाते हैं और विश्वास करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमारे लिए हर एक चीज का प्रबंध किया है। यिर्मयाह 17:7 और 8 वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता, हम वो पेड़ हैं जो एक ऐसी पानी के स्थान पर लगाए गए हैं जो हमेशा फलते हैं। हमें किसी बात की कमी नहीं होती क्योंकि हम नदी के किनारे पर लगाए गए हैं और आपका आशीष हमको मिलता है। परमेश्वर पिता, जरूर हो सकता है कि हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ गई है, परेशानियां बढ़ गई है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आपके वचन के अनुसार आप हमें हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। पिता परमेश्वर, फिलिपियों 4:19 के अनुसार प्रभु यीशु के धन के अनुसार हमको आप आशीष प्रदान करें। हम साधारण धन नहीं मांग रहे प्रभु जी, हम आपसे छोटा नहीं मांग रहे, आप बड़े परमेश्वर हैं, बड़ा आशीष दे सकते हैं। प्रभु यीशु के धन के अनुसार आप हमारी हर एक जरूरत को पूरा कीजिए। हमारी हर एक जरूरत आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए। 2 कुरिन्थियों उसका 9:8, प्रभु जी, हमें किसी बात की कमी घटी ना होगी। आप हमको जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ हम मांग रहे हैं, वो हमारे मांगने से बढ़कर देने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके द्वारा सब कुछ पूरा होता है। प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा हमारे लिए सब कुछ पूरा होता है। नीति वचन 10:22 में लिखा है कि परमेश्वर पिता, जब आप हमको धन देंगे, आशीष देंगे, तो उसके साथ हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी। हम किसी तकलीफ का सामना नहीं करेंगे, परंतु आशीष पाएंगे। हालेलुया। और मत्ती 6:33, जैसे जैसे हम प्रभु जी आत्मा में उन्नति करते हैं, जैसे जैसे हम आपके राज्य और धर्म की खोज करते हैं, अब सारी वस्तुएं हमें देने जा रहे हैं। हालेलुया। ये सारी प्रार्थना है हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। इस प्रकार से हमको वचनों को लेकर प्रार्थना करना है। अगर आप अंधकार की शक्तियों के खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको वचनों के आधार पर बोलना है कि प्रभु जी, आपका दंड उनके ऊपर आने पाए। यहाँ हम दंड अंधकार की शक्तियों पर मांग रहे हैं, मनुष्यों पर नहीं। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हो सकता है वहां आपको कोई व्यक्ति दिखाई दे, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे एक अंधकार की शक्ति है और हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानताओं से है, अंधकार की शक्तियों से है। तो हमारा जजमेंट, हमारा जो फैसला, जो बाइबल के अनुसार हम परमेश्वर के वचन से बोलते हैं, वह पूरी तरह से अंधकार की शक्तियों के खिलाफ काम करता है और उनको नस्ते नाबूद करता है, उनको नष्ट करता है, खत्म करता है। परमेश्वर की अग्नि, जलजलाहट की अग्नि उनको ऊपर आती है। परमेश्वर की युद्ध करने वाली स्वर्गदूतों की सेनाएं परमेश्वर प्रवाहित करते हैं। स्वर्गदूतों के विषय में थोड़ा सा और एक जानकारी देते हैं। हर प्रकार के स्वर्गदूत हैं, सेनाएं हैं परमेश्वर की,
जो युद्ध करने जाती हैं, युद्ध करने वाले स्वर्गदूत हैं, स्तुति करने वाले स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के राज्य के गवर्नमेंट, परमेश्वर की गवर्नमेंट को, उनके लॉज और उनके कानून कायदों को नियुक्त करने वाले स्वर्गदूत, मतलब उनकी सरकार की घोषणा कर उसकी नियुक्ति करने वाले स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के द्वारा मध्यस्थी करने वाले स्वर्गदूत हैं, चंगाई देने वाले स्वर्गदूत हैं, आपकी सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हैं। और जहां आप बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप ये ध्यान करिए, आप एक वेदी हैं। आप कौन हैं? आप एक वेदी हैं। और उस वेदी के ऊपर वहाँ पर सुपरविजन करने वाले एंजल्स होते हैं जो आपके साथ वहाँ होंगे, उनको सेवा टहल करने वाले एंजल्स भी कहा जाता है। तो परमेश्वर ने ये स्वर्गदूत हमें दिए हैं, विश्वास दिया है, परमेश्वर का वचन दिया है। अगर हम इन सारी बातों को सम्मिलित करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं पूरे निशाने पर लगेगी और हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना में उपयोगी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।